सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जयपुर दिस वीक में। एक हफ्ते भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर हैं। बहुत उथल पुथल रही इस हफ्ते में, बारिश भी जोरदार हुई, लेकिन नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे गुर्जर आंदोलन की। जी हां, एक बार फिर गुर्जर संगठन, गुर्जर समाज के लोग, गुर्जर नेता सक्रिय हुए और प्रदेश की सांसें ऊपर नीचे हो गई कि कहीं फिर से पिछली बार की तरह एक बड़ा आंदोलन तो सामने नहीं आएगा, कहीं हिंसाएं तो नहीं होगी, कहीं लाशें तो नहीं बिछ जाएंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आंदोलन कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। इस हफ्ते गुर्जरों की हुंकार ने प्रदेश को फिर से दहला दिया। कर्नल बैसला और अतर सिंह भड़ाना दोनों ही ग्रुप सक्रिय हुए। महापंचायतें हुई। हालांकि बैसला धड़े ने 15 दिन का और दूसरे धड़े ने 2 अक्टूबर तक के लिए आंदोलन टाल दिया। और भी उतार चढ़ाव दिखे। गुर्जर समाज के नेता और सरकार में संसदीय सचिव राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने इस्तीफा दिया। ऊर्जा मंत्री को खरी खोटी सुनाई। अपने सपने में भगवान आने की बात कही। यही नहीं, भाजपा में भी विलुप्त प्राय प्रजाति बन चुके पूर्व विधायक नाथू सिंह गुर्जर भी सक्रिय हुए। नेताओं ने ओबीसी कमीशन के फेरे लगाने शुरू कर दिए। नाथू सिंह ने विधूड़ी पर पलटवार यह कहते हुए किया कि जिसके सपने में भगवान आए उसे भोपा बन मंदिर में बैठ जाना चाहिए। जयपुर दिस वीक के लिए सत्येंद्र चौधरी और पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। सांगानेर में इस हफ्ते काफी विवाद हुआ। एक बच्चे के शव को दफनाने को लेकर छोटी सी बात अनुमति को लेकर सुबह गहमा गहमी हुई, बड़ा विरोध हुआ और फिर नारेबाजी शुरू हो गई। इसी मुद्दे पर राजनीति भी रंग लाने लगी। एक विशेष नेता विशेष को टारगेट किया गया, उनकी दादागिरी के ऊपर सवाल उठाए गए और बाद में शाम होते होते तक मामला काफी तनावपूर्ण हो गया। लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई। देखते हैं रिपोर्ट। अपने बच्चे की जुदाई का दर्द झेल रहे प्रतापनगर निवासी मोहम्मद जियारुल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले तो अल्लाह ने उनके लगते जिगर को इस दुनिया से उठा लिया, लेकिन जब उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर गए तो वहां भी ताला लगा मिला। पीड़ित परिवार ने कब्रिस्तान की देखरेख कर रहे पंचायत कागजियान के पदाधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने शव को दफनाने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में पीड़ित परिवार शव को कब्रिस्तान के बाहर ही लेकर बैठ गया। हमारे फायर सिस्टम कैसे हैं, ये तब पता चलता है जब शहर में आग लगती है। इस हफ्ते एक बड़ी आग लगी नवजीवन कॉम्प्लेक्स में। धूं धूं करके दुकानें जल गई और जैसे जैसे दुकान का सामान जल रहा था, व्यापारियों का दिल जल रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। इस आग पर पूरी नजर बनाए रखी प्रियशरण शर्मा और विजय मिश्रा ने। देखते हैं इनकी रिपोर्ट। अपनी आंखों के सामने दुकानों को जलता देख व्यापारियों के आंसू छलक पड़े। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान आग में जलकर राख हो गया। आग 8 बजे लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना आधे घंटे बाद मिली। फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस की दमकलें मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू नहीं पाने की स्थिति में पीएचईडी के पानी के टैंकर भी मंगाए गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिरकार दोपहर होते होते व्यापारियों का गुस्सा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने फूट गया। व्यापारियों ने प्लाजा में जबरन घुसने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस के रोकने पर व्यापारियों ने पुलिस और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई।
कभी मारपीट के मसले में तो कभी अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट्स हमेशा चर्चा में रहते हैं, और चर्चा में इसलिए ज्यादा रहते हैं कि वो काम करना बंद कर देते हैं, जबकि उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि वे काम न रोकें, विरोध भले ही करते रहें। इस हफ्ते भी 2 दिन के लिए सामूहिक हड़ताल पर गए रेजिडेंट्स। देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं तो रेजिडेंट्स भावी भगवान कहे जाने चाहिए, लेकिन ये भावी भगवान बात बात पर रूठ जाते हैं, अपने भक्तों यानी कि मरीजों को भूल जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। स्टाइपेंड बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर रेजिडेंट सामूहिक अवकाश पर चले गए। हालांकि इस बार ज्यादा हो हल्लड़ नहीं हुआ, लेकिन मरीजों की तो जान पर बनाई। 2 दिन अवकाश पर रहे। सरकार ने मांगे मान ली तो रेजिडेंट्स आश्वासन नहीं, इम्प्लीटेशन की मांग पर अड़े रहे। सरकार घुटनों पर आई, लिखित में मांगे मानी गई। तब जाकर भावी भगवान फिर से मंदिर यानी कि अस्पताल में लौटे। लोग भगवान से दुआ करते हैं। आइए आप हम इन भावी भगवानों से दुआ करते हैं कि फिर हड़ताल पर ना जाएं। आमीन। जयपुर दिस वीक के लिए बीके शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वर्दी वाला जो ऑन ड्यूटी नशे में रहा और हंगामा करता रहा। उसकी पत्नी को भी सामने आना पड़ा और पति को सुनानी पड़ी खरी खोटी। देखते हैं दिनेश डांगी की रिपोर्ट। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। वो जूली, वो शीला, वो रानो संभालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल पुलिस के इस जवान पर जो शराब का सुरूर चढ़ा है, उसके लिए उसने कोई चोरी नहीं की। शराब ठेके पर बाकायदा पैसे दिए, शराब खरीदी और फिर वहीं बैठकर जाम छलकाए। लेकिन ऐसा करके उसने वर्दी को ताक में ही रख दिया। साथ ही ऑन ड्यूटी शराब पीकर खाकी को भी कर दिया शर्मसार। कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। आज के खबरों के पिटारे में बस इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं फेसबुक पर और दिखाते हैं कुछ अनूठे कार्टून। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको दीपक की वॉल पर। ये कार्टून देखिए, मुल्क के वजीरे आला के वाशिंगटन पोस्ट में छपने के बाद ये क्या चुटकी ले रहे हैं, इस कार्टून में देखिएगा। राज ठाकरे ने मराठी का मुद्दा फिर से उठा दिया है। ये कैरिकेचर देख लीजिए। ठाकरे को इससे बेहतर जवाब शायद दूसरा नहीं हो सकता। आरपीएससी ने इसी हफ्ते एक ऐसा बयान दिया, राजस्थानी को दरकिनार किया। तो देखिए कार्टूनिस्ट ने क्या तूलिका उठाई और क्या सटायर किया है आरपीएससी के ऊपर। ये कार्टून आप देख सकते हैं। शशांक त्रिवेदी की वॉल से हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं। जीवन में सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। इस तस्वीर को देखिए तो शायद सेल्फ कंट्रोल का इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ी नजीर आपको हमें देखने को नहीं मिल सकती। और अब सादुल शहर के कुलदीप की वॉल पर चलते हैं। ये लिखते हैं, पागल था, बटुआ खो गया तो खुदकुशी कर ली। कहते हैं उसमें किसी की तस्वीर रखी थी। तो ये मोहब्बत, ये शिद्दत कुलदीप हम तक पहुंचाई इन्होंने फेसबुक के जरिए। हम भी आप तक मोहब्बत पहुंचाते हैं जयपुर दिस वीक के जरिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। शबा खैर, नमस्कार, मिलते रहिएगा।